नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया जॉब लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का जो जॉब है वो कुंदकन रेलवे से आया है। तो कुंदकन रेलवे के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं इस जॉब का डिटेल्स क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जॉब का जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। नवी मुंबई से रिक्वायरमेंट पब्लिश किया जा रहा है और कुंदकन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर आपको जॉब मिलेगा। और बेसिकली जो जॉब का जो एडवर्टाइज नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है। एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हैं। और अभी देखिए इसका जो डेट है एक्चुअली स्टार्टिंग डेट जो दिया गया था 9 तारीख में पब्लिश किया गया था नोटिफिकेशन। और आपका जून मंथ तक इस एप्लीकेशन को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो पूरा डिटेल्स डिस्कशन करूंगा, उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अलग अलग कैटेगरीज का पोस्ट है, जैसे ए डबल ई और जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर टोटल 3 वैकेंसीज है। तो तीनों के तीनों ही जनरल कैटेगरीज के लिए है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल के 3 वैकेंसीज है और वो भी जनरल कैटेगरीज के लिए है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 8 वैकेंसीज है, जहाँ पे 8 सॉरी टोटल 15 वैकेंसीज है, उनमें से 8 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप अप्लाई जरूर करिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड सिविल के लिए 3 वैकेंसीज है। एक्चुअली 4 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। डिजाइन एंड असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए आपको टोटल 2 वैकेंसीज दिया गया है और दोनों के दोनों ही जनरल के लिए है। टेक्निकल असिस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 15 वैकेंसीज दिया गया है, जहाँ पे 8 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसीज है वो 42 वैकेंसीज है, जहाँ पे जनरल के 27, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 2। तो इस तरीके से वैकेंसीज दिया गया है इस रेलवे जॉब के लिए। और इस जॉब के लिए आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जो जॉब है उसके लिए आपको मतलब 10 पीएमएल जो रिक्वायरमेंट के इक्विवेलेंट के हिसाब से आपको 56,100 सैलरी मिलेगा पर मंथ में। 56,100 रुपीज़ का सैलरी मिलेगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको 44,900 रुपीज़ का सैलरी मिलेगा। और साथ ही साथ इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको 35,400 सैलरी मिलेगा और पर मंथ में। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए 35,400, डिजाइन असिस्टेंट के लिए भी सेम टू सेम 35,400 और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 25,500 के आसपास सैलरी मिलेगा। तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बहुत शानदार है और इस बेसिस में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। तो इस जॉब का जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस मतलब जॉब को सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जरूर करिए, क्योंकि इस तरीके से जॉब का डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो एक्स्ट्रा जो अनाउंस है, लाइफ इंश्योरेंस 500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन का जो अलाउंसेस है 750 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा अनाउंस और एक्स्ट्रा जो हेल्थ बेनिफिट है वो भी आपको 500 रुपीज़ मिलेगा पर मंथ में। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इस जॉब के माध्यम से मिलेगा। सिर्फ सैलरी नहीं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और अब देखिए रेस्ट ऑफ हाउस एंड होटल्स के ऊपर भी आपको रहने का जगह भी आपको कंपनी रेफर कर सकते हैं, मतलब इस रेलवे सेक्टर रेफर कर सकते हैं। और बाकी डिटेल्स को यहाँ पे आप पढ़ के उसके बाद अप्लाई करिए। अभी देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे आपको सारी चीज़ को देखना होगा। जैसे देखिए कंपनी के ऊपर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे कुछ एनेक्सचर 4 लिखा गया है, सॉरी एनेक्सचर 6 लिखा गया है। तो वो कहाँ पे मिलेगा, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए डेट मेंशन किया गया है। कौन सा तारीख में आपको जाकर इंटरव्यू देना होगा और कहाँ पे इंटरव्यू देना होगा आपको यहाँ पे दिया गया है। एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इस एड्रेस का पिक्चर लेकर रखिए। यहाँ पे नवी मुंबई में आपका मतलब इंटरव्यू होगा। और आप बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स करेंगे कि सर मैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका स्किल है, क्वालिटी है, जो जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि डायरेक्टली आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए डेट दिया गया है, उस डेट के बेसिस में आप जरूर अप्लाई करिए। इसका एक पिक्चर लिख के रखिए और उस डेट के बेसिस में आप जरूर इंटरव्यू में जाइए। और जब इंटरव्यू में जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सेल्फ मतलब अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स कुछ लेके जाना पड़ेगा, जैसे कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट प्रूफ, आपका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट प्रूफ लेके जाना होगा। और मतलब एक जेरोक्स कॉपी लेके जाना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना होगा, मतलब आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका स्कूल का जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना होगा। कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, अगर आप कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। एक सर्विसमैन आप है तो उसका भी डिटेल्स लेके जाना होगा। और साथ ही 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेके जाना होगा।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो ज़रूर लेके जाइए। और साथ ही साथ कुछ आपका मतलब जो डिटेल्स है, अगर आप ऑफिसर है तो उसका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उसको आपको जरूर लेके जाना होगा। तो कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको इंटरव्यू में जाना होगा। तो कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ डीपली, क्योंकि आपको पता चले, नहीं तो आप बाद में जाकर इंटरव्यू में जाकर फंस जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होगा तो आप बुरी तरीके से वहाँ पे इंटरव्यू जाने के बाद भी फंस जाएंगे। तो एप्लीकेशन एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्मेट को आपको फिलअप करके मतलब इस फॉर्मेट को फिलअप करके आपको लेके जाना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद बताया जा रहा है कि इस तरीके से फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट का आपको पूरा डिटेल्स को भरना होगा, नाम वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको भरना होगा। बस भरने के बाद आपको लेके जाना होगा। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनेक्सर 1, जहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया गया नेम ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा वो देखिए आपको बताया जा रहा है कि फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा, और वो भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आप कंप्लीट कर चुके 60% मार्क्स लेकर तभी अप्लाई करिए। और मिनिमम 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड का। तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, उस बेसिस में काम मतलब अप्लाई करिए। और देखिए फिर से दूसरा जो पोस्ट है उसमें सीनियर टेक्निकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है, जहाँ पे आपको टोटल जो पोस्ट है, अभी देखिए इसका भी क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स दिया गया है आपको दिया गया है कि फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कंप्लीट होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर भी हो तो भी चलेगा, और 60% मार्क्स लेकर पास आउट होना चाहिए। 1 साल की इस फील्ड का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए आप किसी भी जगह पे आप अप्रेंटिस कर चुके हैं और जरूर वहाँ पे आपको चांसेस मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपको मिला वही सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू कर देना, वही सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा कर देना। तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन को देखकर आपको अप्लाई करना है। आई होप आपका जो पोस्ट होगा उसका पोस्ट का डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे पोस्ट दिया गया है मतलब डिजाइन असिस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल के ऊपर जो पोस्ट है 2 वैकेंसीज है, जिसमें आपको आईटी पास आउट होना चाहिए, वो भी ड्राफ्ट्समैन के ऊपर। इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के ऊपर आप कंप्लीट कर चुके तो अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए ऑटो कैड्स के ऊपर, और एटलीस्ट 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटीआई होल्डर के बेसिस में। नहीं तो आप डिप्लोमा कर चुके हैं तो आपके लिए 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कुछ क्राइटेरिया हमेशा दिया जाता है, उस क्राइटेरिया के बेसिस में आपको सारी चीज़ों को सीखना होगा। जैसे आपको कुछ ऑटो कैड, बियो कैड, इस तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। तो 3D मॉडल्स का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था आज का जॉब का डिटेल्स। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और इसी तरीके से जॉब के डिटेल्स पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।